प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, अभी थोड़ी देर पहले मैं एक काका से मिलकर आया। वो लगभग 60 वर्ष से ज़्यादा के होंगे। उनको अभी एक समस्या होनी शुरू हुई है। उनका लीवर सिकुड़ गया है और पेशाब जाते हैं तो पेशाब रुक जाता है, मल त्याग नहीं कर पाते। और रिपोर्ट में आया है कि जो उनका पैनक्रियाज है, जो उनका स्प्लीन है, वो भी बराबर काम नहीं कर रहा है। तो उस स्थिति को देखकर मुझे बड़ी पीड़ा हुई। तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं केवल आपसे इतना निवेदन करना चाह रहा हूँ। मैंने लगभग 365 से ज़्यादा वीडियो डाले हैं अभी तक। आपको हो सकता है समय ना मिलता होगा, ये बहाना आपके पास हो सकता है, या हो सकता है कि आपको ऐसा मार्गदर्शन किसी ने नहीं दिया होगा। लेकिन आजकल सोशल मीडिया के युग में आपको अच्छे अच्छे वीडियोस जो स्वास्थ्य के संबंध में मिलते हैं, अच्छी अच्छी बुक्स आपको पढ़ने को मिल सकती हैं। इतना भी ना हो तो आप अपने आसपास कई ऐसे उदाहरण देखते होंगे जिसमें आप लोगों को बीमारी से पीड़ित देखते होंगे। तो उस समय आपके मन में ये ख्याल जरूर आना चाहिए कि अगर मैं इसके स्थान पर मैं होऊंगा तो मेरा क्या होने वाला है। उस बीमार व्यक्ति की जगह अपने को आप रख कर देखो। तो मैं आज आपको 3 ऐसे निवेदन करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि कुछ ना करो तो कम से कम इतना करो ताकि आप स्वस्थ रह सको। पहला काम, सुबह उठकर पानी पियो। प्रातःकाल में पहली दिनचर्या ही आपकी ये होनी चाहिए कि आप उठकर पानी पियो। कितना पियो? जितना आपकी क्षमता हो। ज़बरदस्ती 2 लीटर, 2.5 लीटर, 5 लीटर वाला कंसेप्ट नहीं पालना, जिसमें आपको लगे काफ़ी हो गया उतना। दूसरा, अगर मल त्याग की इच्छा तो मल त्याग करो अथवा घूमने निकल जाओ। दूसरा काम ये करो। तीसरा काम आपको क्या करना है? तीसरा काम आपको ये करना है कि जो आपके हाथ हैं, पूरे दिन में जब भी आपको समय मिले, चाहे आप योग करो मत करो, ये जो आपके हाथ हैं, इन हाथों को दबाते रहो खाली बैठे बैठे। क्योंकि कुछ लोगों के पास ये बहाना होता है कि साहब हमें अनुलोम विलोम नहीं आता, हमें समय नहीं मिलता, हमारी ड्यूटी का टाइम ऐसा होता है। कोई बात नहीं, हो सकता है, समाज है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। अपने हाथ को खाली टाइम में दबाते रहो। जब भी मिले 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट इसको दबाते रहो। और ये जो उंगलियां हैं, इनको आपस में इस प्रकार से हल्के हल्के ठोका करो इसको, ऐसा। यहाँ पर थोड़ी ही देर में ताव पैदा हो जाएगा, यानी एक ऊष्मा पैदा हो जाएगी। अब इसको दबाने से क्या होगा? बहुत ज़्यादा आप लोग अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। प्राण विज्ञान कहता है, नाड़ी विज्ञान कहता है, एक्यूप्रेशर कहता है, सुजोग थेरेपी कहती है, एक्यूपंक्चर कहता है कि हमारे शरीर को स्वास्थ्य देने वाले पॉइंट हमारे हाथ में हैं। अभी मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि पंखा चलता है, पंखा छत में होता है, लेकिन उसका स्विच कहीं दीवार में लगा होता है। उसी प्रकार से शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं, चाहे वो पैर में हो, अंदर हो, ऊपर हो, सबके स्विच हमारे हाथ में हैं। तो आप इसको दबाते रहा करो। ये अब आपको इसमें ज़्यादा गहराई में भी नहीं जाना कि हमारा हार्ट का पॉइंट किधर है, हमारा किडनी का पॉइंट किधर है। जब आपको सीखना नहीं है तो उतना विज्ञान में जाना नहीं है, केवल दबाते रहो। आप दबा रहे हो तो कहीं ना कहीं प्रभाव आपका पड़ रहा है ये। और जहाँ पर दुखे तो समझ लो कि किसी ना किसी अंग में प्रॉब्लम है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा दबा लेना, 1 मिनट 2 मिनट इसको दबाते रहो। दूसरा काम आप ये करो। तीसरा काम क्या करो? तीसरा एक काम आपको करना है, आंख बंद करके कम से कम 11 बार पूरे दिन में कभी भी बोलना है, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मैं एकदम स्वस्थ हूँ। अपनी भाषा में कोई भी एक वाक्य बना लो, ये तो मैं बता रहा हूँ, यानी कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ, ये इतना जरूर बोलना है। उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जो मन में चलता है वो शरीर में आ जाता है। उसका विज्ञान तो बहुत बड़ा है कि न्यूरॉन्स में क्या होता है, ब्रेन में क्या हरकत होती है। आपको बस इतना समझ लेना है कि आपने सोचा, शरीर में हो गया। और चौथा काम आपको क्या करना है? चौथा काम, गहरे लंबे 5 श्वास जरूर लेने हैं पूरे दिन में। वो क्यों लेने हैं मैं ये बता देता हूँ। शरीर तो आज चलो आपने ये दबा लिया, थोड़ा प्राण विद्युत आपकी नॉर्मल हो गई। दिन में तनाव आएगा, किसी ने कुछ बोल दिया तो दिमाग में चलेगा, वो दिमाग में चलेगा तो अंदर स्टोर होगा स्ट्रेस के रूप में। उस स्ट्रेस को, उस तनाव को निकालकर बाहर फेंकने का तरीका गहरा लंबा श्वास। गहरा लंबा श्वास लिया, धीरे धीरे
छोड़ दिया। गहरा लंबा श्वास लिया, धीरे धीरे छोड़ दिया। तो जब आप श्वास छोड़ते हैं तो केवल श्वास नहीं छोड़ते, शरीर की गंदगी, शरीर के नकारात्मक परमाणु भी श्वास के साथ बाहर जाते हैं। लेकिन जब आप गहरा लंबा श्वास लेते हैं तो ज़्यादा मात्रा में वो गंदगी बाहर निकलती है। 5 बार आपको पूरे दिन में ये काम करना ही करना है। तो कितने काम बता दिए? सुबह उठकर पानी पियो, दूसरा पूरे दिन में 3 बार 4 बार 5 बार जब भी याद आ जाए इसको दबाते रहो इधर से उधर उंगलियों को। ये उसके बाद क्या बताया? उसके बाद आपको बताया गहरे लंबे श्वास प्रश्वास का अभ्यास करो। 5 बार लो, 5 बार छोड़ो। मन में 11 बार कम से कम बोलो, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। इतना आप करते रहो, क्योंकि साथियों जानकारी लगभग सब लोगों के पास है। ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है, बहुत लोगों के पास जानकारी है, लेकिन वो ज्ञान किसी काम का नहीं है अगर हम उसको उपयोग में लाते नहीं है। दूध पीने से ताकत आती है, लेकिन दूध पीते नहीं है, क्या फ़ायदा है ऐसे ज्ञान का? तो इन्फॉर्मेशन को, सूचना को प्रैक्टिकल में लाना ही सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरा चीज़, अच्छी आदतों को लगातार दोहराने से लाभ मिलता है। एक दिन अच्छी आदत कोई आपने प्रयोग कर ली तो लाभ नहीं मिलने वाला, अच्छी आदतों को लगातार दोहराने पर ही उसका लाभ मिलता है। यही चीज़ नेगेटिव आदतों के बारे में। नेगेटिव चीज़ कोई 1-2 बार हो गई उससे कोई बात नहीं, लेकिन जब हम नेगेटिव चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं तो हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। यानी नेगेटिव चीज़ को बार बार रिपीट करने से ज़िंदगी बर्बाद होती है, और अच्छी चीज़ को बार बार दोहराने से ज़िंदगी आबाद होती है। तो ये जो चीज़ बताई है साथियों, हैं तो लगने में तो बहुत साधारण है, लेकिन जब आप उसको लगातार दोहराएंगे तो ही आप अपनी ज़िंदगी में परमानेंट लाभ ले पाएंगे। क्योंकि आज का खाया हुआ 5 दिन नहीं चलता, आज का पिया हुआ पानी 5 दिन तक प्यास नहीं बुझाता, आज लगाई हुई झाड़ू 5 दिन तक असर नहीं करती। इसी प्रकार अगर आप आज कर रहे हैं तो इसका असर कुछ देर बाद समाप्त हो जाएगा, तो दोबारा रिपीट करो इस चीज़ को। तो अच्छी आदतों को दोहराने से ज़िंदगी सरल बनती है, गलत आदतों को दोहराने से ज़िंदगी बर्बाद होती है। तो इस वीडियो को आप फॉलो करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और जिस भाई को ये वीडियो मिले और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो उसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहें। मैंने प्लेलिस्ट नहीं बनाई हुई है, प्लेलिस्ट कभी बाद में बनाऊंगा, लेकिन आप जब नीचे आप चैनल पर जाकर स्क्रॉल करोगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस आपके काम की मिलेंगी। और दूसरों को बताओ, बहुत लोगों के पर्सनल, जो मेरे को पर्सनल जानते हैं, उनके मैसेज आते हैं ये बीमारी ख़त्म हो गई, वो बीमारी ख़त्म हो गई। तो जो करेगा उसकी ख़त्म होगी, जो नहीं करेगा उसको कुछ नहीं होगा, केवल एक इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी। और अनुभव लिया नहीं उस चीज़ का तो आप दावे के साथ किसी को नहीं बता पाओगे कि ऐसा करने से ऐसा होगा। तो साथियों, आपके मंगल की कामना करता हूँ, आपका भला हो, कल्याण हो। प्रणाम।